नमस्कार गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये क्वेश्चन आंसर आरपीएफ, अग्निवीर, आर्मी जैसी भर्तियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 1 से 25 रहने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किस काल को माना जाता है, यानी कि ये काल कब से कब तक रहा। तो ये 1500 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ये 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किस काल को माना जाता है। ये भी काल कब से कब तक रहा, यानी कि उत्तर वैदिक काल सांस्कृतिक काल का किसे माना जाता है। तो 1000 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो इसका यह अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसको ऑप्शन थे लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऐसे रहेगा, वे प्रमुख नगरों में निवास करते थे। वे प्रमुख नगरों में निवास करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी कि जो 4 फसलें दी गई हैं इनमें से लोगों को इन फसलों के बारे में ज्ञान नहीं था। तो जौ, गेहूँ, चावल, तम्बाकू। तो जो पहले के लोग थे वैदिक काल के, उन लोगों को तम्बाकू, यानी कि तम्बाकू की जो फसल है उसका ज्ञान नहीं था। कौन सी फसल का? तम्बाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था ऋग्वैदिक काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल वैदिक गणितज्ञ का महत्वपूर्ण अंग है। तो शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी कि कौन सा वेद है, कौन सा वेद है जिसमें हमारे प्राचीन यानी कि पहले की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो वह कौन सा वेद है? तो यह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है जिसमें हमारे प्राचीन संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द का सत्यम जयते, यानी कि जो हमने जब देखी होगी जो 4 शेर वाली जो मूर्ति है उसके नीचे जो लिखा आता है सत्यम जयते, तो वह किस उपनिवेश से लिया गया है। तो यह इसकी बात करें तो यह
मुंड उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंड, मुंडक उपनिषद से। उपनिषद, उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंड उपनिषद से। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक काल में, जो ऋग्वेदिक काल के आर्य थे, आर्य समाज जो लोग थे, उनका प्रमुख कार्य क्या था, यानी कि व्यवसाय क्या था? तो वे पशु पालने का कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? पशुपालन। उनका व्यवसाय क्या था? पशुपालना, पशुपालन। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। तो भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो ग्रंथ है उसमें संगीत कौन से ग्रंथ में पाया जाता है? तो वह सामवेद में पाया जाता है, यानी कि हमारे संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है। कौन से वेद में? सामवेद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माण कौन है? प्रथम विधि निर्माण कौन है? तो मनु। कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? यानी कि जो कृष्ण भक्ति के बारे में बताता है प्रथम, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताया जाता है? तो श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता, श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो हमारा ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का कौन सा रूप बताया गया है? तो वह गोदान बताया गया है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा बताया गया है? सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या बताई गई है? गोदान। यानी कि जब हम गौ माता को जो दान करते हैं उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी कि जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है? शूद्र हैं उनका उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? तो वह 10वें मंडल में किया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि हमारे जो पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वह प्रकृति का, यानी कि जो वैदिक काल है वह किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरावंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरावंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह इंद्रदेव के लिए। किसके लिए किया गया है? इंद्रदेव के लिए किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? जो शुल्ब सूत्र पुस्तक है वो किस चीज से संबंधित है? तो उसमें ज्यामिति के बारे में बताया गया है। किससे संबंधित है? ज्यामिति के बारे में बताया गया है शुल्ब सूत्र पुस्तक में। अस्तोमा शतगम्बे कहाँ से लिया गया है? यानी कि अस्तोमा शतगम्बे कौन सी पुस्तक से, यानी कि कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद
ग्रंथ से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया है? ग्रंथ से, ऋग्वेद ग्रंथ से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, यानी कि आर्य समाज यानी कि और दूसरे स्थान से आए और हमारे भारत में आकर किस स्थान पर बसे? सबसे पहले किस स्थान पर बसे? तो वे पंजाब में आकर बस गए। यानी कि कहाँ बसे? सबसे पहले पंजाब, पंजाब में बसे। कहाँ बसे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी कि जो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल है वो कौन सी काल से, कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो वह ब्राह्मण युग से जुड़ा है, यानी कि ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। जो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से। कौन से काल से जुड़ा है? ब्राह्मण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी कि जो छुआछूत की जो वो थी वो किस 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 काल से अवधारणा में स्पष्ट रूप से यानी कि उत्पन्न हुई? तो वह धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र के काल से हुई। यानी कि धर्मशास्त्र के काल से, यानी कि जब से धर्म के बारे में बताने लगे उस काल से इसकी यह चीज़ उत्पन्न हुई, यानी कि छुआछूत उत्पन्न हुई धर्म के काल से। छुआछूत किस काल से हुई? धर्म के काल से। तो गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो कौन सा पुस्तक है यानी कौन सा ग्रंथ है उसमें मिलता है गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद पुस्तक या ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण आभूषण, निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, आभूषण। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्त, जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी तैयारी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन ये पेपर में ज़रूर आएंगे और ये मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन बुक से निकाल कर आपको ला रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन टटोलने ना पड़े। और ये मेन क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।